In today's class, we are going to proceed with our chapter 5 quick revision. The name of the chapter is continuity and differentiability. तो देखो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कंटिन्यूटी। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 5.1। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है, पहले मैं इसके कंसेप्ट की बात करता हूँ। तो देखो लिमिट्स को लेके जो हमारे फॉर्मूलाज होते हैं उसमें कुछ सम इंपॉर्टेंट लिमिट्स होती हैं। लाइक लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 cos x इट इज इक्वल टू 1। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 sin x by x इक्वल टू 1। ये 11 पे भी आपने बहुत यूज किया है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा by थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। सिमिलरली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 tan x by x, ये भी आपका 1 के इक्वल होता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 sin इनवर्स x by x, ये भी आपका 1 के इक्वल होता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 tan इनवर्स x by x, ये भी आपका 1 के इक्वल होता है। Limit x approaches to 0 a raised to power x minus 1 by x, it is also equal to 1. Limit x approaches to 0 e raised to power x minus 1 by x is equal to 1. Limit x approaches to 0 log 1 plus x by x equal to 1. Limit x approaches to 0, ये आपने 11th क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे जहां हम इस प्रॉपर्टीज का यूज करते थे। That is limit x approaches to 0 x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a is equal to n a raised to power n minus 1. Limit x approaches to 0 1 plus kx raised to power 1 by x equal to e raised to power, ये बहुत रेयरली यूज होता है, बाकी आपके कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं और इन पर बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस आने की पूरे चांसेस भी है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन से आपको क्लैरिफाई करता हूँ। पहले मैं कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे देता हूँ। मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड। देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर आपको कंटिन्यूटी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको कहा जाता है डबल डेफिनेशन। यहाँ पर फंक्शन की जो है डबल डेफिनेशन होती है। डबल डेफिनेशन का मतलब जब आपका एक्स 2 के इक्वल है या 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू 2x + 3। जब x की वैल्यू 2 से, जब x जो है 2 से ग्रेटर है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2x - 3। तो वी हैव गॉट टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2 देन फंक्शन इज इक्वल टू 2x + 3 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 देन फंक्शन इज इक्वल टू 2x - 3 एंड वी हैव टू चेक फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको कैसे करना होता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पॉइंट है जिस पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है वो होता है ये कॉमन पॉइंट दैट इज 2। अब ऐसे क्वेश्चंस पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज करते हैं। देखो जो आपका पॉइंट है वो है 2 और ये हम पहले कंसेप्चुअली डिस्कशन कर चुके हैं कि कभी भी लिमिट जो है इक्वालिटी पर नहीं होते। लाइक अगर आप कहो कि x = 2 नो, तो लिमिट जो होगी या तो 2 की लेफ्ट हैंड साइड पर होगी या 2 से राइट हैंड साइड पर होगी। जब हम कहते हैं कि x इज लेस देन 2 so that is the left hand limit value. When I am saying that x is greater than 2 means on the right hand side of 2 x is greater than 2, तो यहाँ जो फंक्शन की वैल्यू है इट इज अकरिंग ऑन द राइट हैंड लिमिट। तो क्या करना होता है, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 2 की लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, 2 की लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2, दैट इज 2 माइनस। और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 2। और राइट हैंड साइड पर कौन सी साइड होती है, प्लस वाली साइड, दैट इज 2 प्लस। ठीक है, तो आपने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 means when x is less than 2 and when x is less than 2, when x is less than 2 the value of function is 2x + 3. so in place of function we will put 2x + 3. अब जो वैल्यू पुट करनी है वो ऐसा नहीं है कि 2 माइनस का मतलब -2 या 2 प्लस का मतलब +2, नो, वैल्यू आप 2 ही पुट करोगे। इज इट क्लियर, वैल्यू जो आप पुट करोगे वो 2 ही होगी। तो आपने जब यहाँ पर x की जगह 2 पुट किया, व्हाट यू विल हैव, 2 × 2 + 3, ये हो गया आपका 7। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है इट इज इक्वल टू 7। अब अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करता हूँ तो राइट हैंड लिमिट में कैसे लिखोगे आप, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 + fx, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 +
when x is greater than 2, what is the value of function? That is 2x minus 3. So here we will write 2x minus 3. Now after putting the value or after applying the limit, what we will have? 2 into 2. In place of this x, I will put 2. 2 into 2 minus 3. That is 4 minus 3 and it is equal to 1. Now you can see that left hand limit is not equal to right hand limit. जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है. यू कैन सी दैट जो आपकी राइट हैंड लिमिट है वो आपकी 1 आई है और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 7 थी. अच्छा, अब जो डेफिनेशन होती है, बाय डेफिनेशन क्या होता है? एफ ऑफ ए शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. ए आपका वो पॉइंट है जिस पर आप लिमिट को फाइंड करते हो. यहाँ ए आपका 2 था तो आपने एफ, तो आपका एफ ऑफ 2 जो है लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ एक्स. राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस एफ एक्स के इक्वल होना चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है. एफ ऑफ 2 का मतलब जब एक्स 2 के इक्वल है, तो जब एक्स 2 के इक्वल है तो आपके फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 3 है. जो आपकी फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है? 2x प्लस 3. यू कैन सी दैट when x is equal to 2, when x is equal to the value of the function is 2x plus 3. तो f of 2 भी जब आपने फाइंड किया तो वो भी आपका 7 आ रहा है. अब इसमें क्या हुआ? f of a जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये सारे इक्वल होने चाहिए. इसका मतलब जो आपका फंक्शन है वो इस पॉइंट पर क्या है? वो डिसकंटिन्यूअस है. If it's clear, then thumbs up. If you have any doubt, then raise your hand. Okay, it's clear. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स बाय एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. मैंने आपको अभी कहा कि जब पॉइंट इक्वल होता है, जब एक्स 0 के इक्वल है, उस पॉइंट पर जो है लिमिट चेक नहीं होती है. लिमिट चेक तभी होगी जब जो आपका एक्स है वो उस पॉइंट के इक्वल नहीं होगा, इधर इट इज ग्रेटर देन और लेस देन. अब यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू 0 और कुछ भी मेंशन नहीं. इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए भी हम इसी वैल्यू को टेस्ट करेंगे और x लेस देन 0 के लिए भी हम इसी वैल्यू को टेस्ट करेंगे, बिकॉज इट हैजंट बीन गिवन इन द क्वेश्चन वेदर. देखो अगर x 0 से बड़ा नहीं तो उसमें दो केसेस होंगे. या तो अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो उसमें दो ही केसेस होंगे, या तो x 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा. अब क्वेश्चन में ये तो मेंशन है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ ये मेंशन नहीं है वेदर x, या तो फिर ये होता कि यहाँ लिखा होता कि x इज लेस देन 0, तो मुझे क्लियर हो जाता कि भाई x इज लेस देन 0 में तो इस फंक्शन की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब ये जो भी वैल्यू है वो x इज ग्रेटर देन 0 पर है. लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 वी विल टेक दिस वैल्यू एंड व्हेन x इज लेस देन 0 वी विल आल्सो टेक दिस वैल्यू. इज इट क्लियर? कैसे करेंगे क्वेश्चन? देखो ये आपका fx है. अच्छा, जब x 0 से छोटा होगा, x 0 से छोटा होने का मतलब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अब मॉडुलस फंक्शन का क्या काम होता है? मॉडुलस फंक्शन का काम होता है उस वैल्यू को पॉजिटिव रखना. जब आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे, जब आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. अब इसको पॉजिटिव करने के लिए आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा, तभी ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी. दैट इज वाई जब x लेस देन 0 होता है तो मॉडुलस x की वैल्यू माइनस ऑफ x लेते हैं. माइनस ऑफ x, यहाँ पर जो ये x है वो तो हो गया माइनस एक्स, और इस माइनस की वजह से इसकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी. तो जो इसका मेन पर्पस होता है टू कीप पर्टिकुलर वेरिएबल और पर्टिकुलर वैल्यू पॉजिटिव, वो उसको पर्पस को देखते हुए हमें यहाँ पर माइनस लगाना होता है. जैसे कि देखो जब आप कह रहे हो एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो जब एक्स 0 से बड़ा होगा तो आपको पता है वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है. स्टूडेंट को बहुत ये पता नहीं होता है क्यों माइनस और एक बार प्लस लिखा जाता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब मॉड्यूलस फंक्शन होता है तो जब x लेस देन 0 हम कहते हैं तो इसका मतलब उसके आगे माइनस साइन आ गया. तो ये जो x है आपका, इसका मतलब ये x जो है यहाँ पर वो माइनस x है. तो टू कीप इट पॉजिटिव हमें एक माइनस और लगाना पड़ता है. इसलिए मॉडुलस x, जब मॉडुलस x की बात करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पर लेस देन वाली सिचुएशन पर हम माइनस लगाते हैं, और मोर देन वाली सिचुएशन पर वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, देयर इज नो नीड टू अप्लाई माइनस साइन. इज इट क्लियर? यहाँ पे सारी चीज समझ में आ गई. तो देखो मॉडुलस x बाय x जो होगा, जब x लेस देन 0 होगा तो मॉडुलस x की जगह आ जाएगा माइनस x, और जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉडुलस x की जगह आ जाएगा आपका x.
x आपका एज इट इज आ जाएगा। जब x लेस देन 0 है तो इस फंक्शन की वैल्यू है -1, और जब x ग्रेटर देन 0 है तो इस फंक्शन की वैल्यू है 1, और जब x 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो आप देखो यहाँ पर f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। कैन आई से दैट इट इज कंटिन्यूअस? क्या आप इसको कंटिन्यूअस कहोगे? नो, बिकॉज डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगी वैल्यू? -1, राइट हैंड लिमिट में वैल्यू क्या होगी? 1, और f ऑफ 0 भी क्या है आपका? 0। इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको करवा रहा हूँ, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द वैल्यू ऑफ k so that the function f is continuous at the indicated point। आपको ये पूछा गया कि k की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k अगर इस पॉइंट पर, दैट इज एट x इक्वल टू π/2 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब वो फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा कंटिन्यूटी की। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो ऐसे क्वेश्चंस को। दिस इज योर फंक्शन। मैंने कहा था जब इक्वालिटी होती है, जब x उस पर्टिकुलर पॉइंट के इक्वल होता है, उस पॉइंट पर लिमिट्स को चेक नहीं किया जाता, लिमिट चेक होगी इस पॉइंट। ठीक है, अब देखो x नॉट इक्वल टू π/2 का मतलब क्या हो गया? व्हेन x इज लेस देन π/2, व्हेन x इज ग्रेटर देन π/2। मैंने आपको ये कहा था कि नॉट इक्वल टू में हमें ये नहीं पता कि लेस देन है ग्रेटर देन, तो हम दोनों वैल्यूज लेके चलते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन। अब क्वेश्चन कैसे करना है ये देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। क्वेश्चन में ये ऑलरेडी गिवन है कि जो फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूअस है। इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। तो अगर वो कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की डेफिनेशन को, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ π/2 इज इक्वल टू f ऑफ π/2। ठीक है, तो अब आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है? k cos x अपॉन π-2x। अब आपको पता है जब अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा? x अप्रोचेस टू π/2 माइनस। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं तो इट इज x अप्रोचेस टू π/2 माइनस, राइट। तो π/2 माइनस में क्या होगा? जहाँ x है, पहले तो देखो ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट में क्या होगा? x अप्रोचेस टू π/2 प्लस। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर x 0 को अप्रोच नहीं कर रहा है, x 0 को अप्रोच नहीं कर रहा है, देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है, तो कैसे करते थे हम h पैरामीटर में वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते थे। ये आपने 11th क्लास में भी सीखा है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम वैल्यू को h पैरामीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। हम कैसे कन्वर्ट कर देते हैं? लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब क्या होगा? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो x की जगह आएगा π/2 माइनस h, और अगर राइट हैंड लिमिट होगी तो x की जगह आएगा π/2 प्लस h। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लिखते हैं? x इक्वल टू π/2 माइनस है ना, तो π/2 माइनस h, और यहाँ π/2 प्लस है तो x इक्वल टू π/2 प्लस h, राइट। अब x अप्रोच कर रहा है π/2 को, तो अगर मैं x की जगह यहाँ π/2 पुट करता हूँ तो π/2 और π/2 विल बी कैंसिल आउट एंड h विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली here I put x इक्वल टू π/2, again h will be equal to 0। तो अब आपको करना क्या है कि जहाँ आपका x है वहाँ x की जगह आपको पुट करना है π/2 माइनस h, और जब x π/2 माइनस को अप्रोच कर रहा है तो h किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो आपने इस x वेरिएबल को h पैरामीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्या लिखा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0। पर जब h 0 को अप्रोच कर रहा है तब x की वैल्यू क्या है? π/2 माइनस h। तो यहाँ आ जाएगा k cos x की जगह होगा π/2 माइनस h, π-2 अगेन x की जगह होगा π/2 माइनस h, इक्वल टू राइट हैंड लिमिट h approaches to 0 when x approaches to π/2 plus, so h will approaches to 0, and at the same time what will be the value of x in terms of x? That is π/2 plus h, π/2 plus, so in place of this x we will put π/2 plus h, k cos π/2 plus h upon π-2 π/2 plus h, and it is equal to
3. So what we will have, cos 90 minus theta. Cos 90 minus theta is equal to, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ इसको, cos 90 minus theta that is sin theta, पाई माइनस, इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई, एंड देन minus minus plus 2h. Pi and pi will be cancelled out. We will have limit h approaches to 0 k sin h upon 2h equal to limit h approaches to 0 cos 90 plus theta. Second quadrant. Second quadrant में cos क्या होता है आपका? नेगेटिव. Cos 90 plus theta हो गया minus sin theta. 2 and 2 will be cancelled out. Pi minus pi. Minus plus क्या हो जाएगा आपका? minus 2h. What we will have, limit h approaches to 0 k sin h upon 2h equal to limit h approaches to 0 minus k sin h. Minus and minus will be cancelled out. It will be minus 2h. Minus and minus will be cancelled out. ठीक है, अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी that limit theta approaches to 0 sin theta by theta will be equal to 1. k by 2 तो आपका कांस्टेंट है, तो limit theta approaches to 0 sin theta by theta it will be 1. Again k by 2 is a constant. Limit theta approaches to 0 sin theta by theta, again 1 equal to 3. So we can equate any two equation, like k by 2 is equal to 3, so k will be equal to 6. Is it clear? If you have any doubt, then wave your hand. If it's clear, then thumbs up. Okay, it's clear. नेक्स्ट कंसेप्ट हमने फिर जो कंटिन्यूटी में स्टडी किया था वो मैं आपको बता देता हूँ. हमने ये समझा था कि इफ fx and gx, if fx and gx both are continuous function at any point, let it be at x equal to c. अगर fx और gx आपके दो कंटिन्यूस फंक्शन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू c पर, तो फॉलोइंग कंडीशंस में भी वो फंक्शन कंटिन्यूस होंगे. अगर आप इन दोनों फंक्शंस को ऐड करोगे दे विल स्टिल बी कंटिन्यूस. इनका जो डिफरेंस होगा वो भी कंटिन्यूस होगा. इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल आल्सो बी कंटिन्यूस. इनका जो डिविजिबिलिटी होगी वो भी कंटिन्यूस होगा. राइट. एफ ऑफ जी जो होगा इन दोनों फंक्शंस का, या जी ऑफ एफ जो होगा, इन जो हमने कंपोजिट फंक्शन में पढ़ा था कि कांस्टेंट से इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे स्टिल इट बी कंटिन्यूस. किसी कांस्टेंट से आप जी एक्स को मल्टीप्लाई करोगे स्टिल इट बी कंटिन्यूस. तो अगर अब देखो इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है. क्वेश्चन एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, लाइक क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. अब देखो यहाँ पर है क्या, एक फंक्शन है fx जिसमें दो डिफरेंट फंक्शन है sin x प्लस cos x. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि sin x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और cos x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो फिर मुझे क्या करना है. अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि fx मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है और gx मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो जो इनका सम है once we prove that fx and gx are continuous function, तो जो अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया है, तो इनका जो सम होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा fx प्लस gx. जो इन फंक्शन का डिफरेंस होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा fx माइनस gx. जो इनका प्रोडक्ट होगा ये भी कंटिन्यूअस होगा fx इंटू gx. इज इट क्लियर? तो किस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको. जैसे आपका ये क्वेश्चन है, वी हैव टू डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है. तो एक फंक्शन को से हमने gx ले लिया और एक फंक्शन को हमने क्या ले लिया, hx ले लिया. राइट. अब आपको पता sin x जो होता है वो sin x जो होता है आपका इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. ये सभी रियल नंबर के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है. sin x का जो ग्राफ अगर आप देखोगे तो वो कंटिन्यूअस होता है आपका. और cos x भी जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1. राइट. तो किसी भी पॉइंट पर अगर आप चेक करोगे ये जो फंक्शन है आपका वो कंटिन्यूअस ही होगा. मींस इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट सब इक्वल होगा. इन शॉर्ट आपको ये सिंपल सी बात ये समझनी है कि sin x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, cos x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. तो आपने कहा लेट c बी यानी रियल नंबर. अब वो हर रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है तो c पर भी कंटिन्यूअस होगा. अब यहाँ पर जो बात करें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर बात नहीं होगी, इसको बोलते हैं सिंगल डेफिनेशन. यहाँ पर
सिंगल डेफिनेशन का मतलब होता है, सिंगल डेफिनेशन पे जब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर दो अलग अलग डेफिनेशन थी। लेकिन सिर्फ अगर मैं कहता हूँ कि भाई 2 पर चेक करो, सिर्फ 2 पर चेक करना, तो सिंगल डेफिनेशन होती है। तो जब सिंगल पॉइंट पर आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, एफ ऑफ एक्स। और अगर आप देखो ये हमेशा कंटिन्यूअस ही आएगा, बिकॉज एफ ऑफ ए का मतलब हो गया एफ ऑफ 2, और एक्स अप्रोचेस टू 2 का मतलब हो गया कि यहाँ पर आप एक्स की जगह 2 पुट करो। तो सिंगल डेफिनेशन के केस में ये हमेशा कंटिन्यूटी ही होगी। ठीक है, तो एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, सी को। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे प्रूव करना है कि जी सी जो है वो साइन सी के इक्वल है, और वो होगा भी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी एक्स क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी साइन एक्स। और जब एक्स की जगह आप सी पुट करोगे, तो जो साइन सी है वो जी एक्स के जी सी के इक्वल होगा। मीन्स आपने क्या प्रूव कर दिया, दैट जी ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी ऑफ एक्स। ये सिंगल डेफिनेशन होती है। इज इट क्लियर? जब लेस देन और ग्रेटर देन का साइन नहीं गिवन होता, तो एक सिंगल पॉइंट पर जो कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं सिंगल डेफिनेशन पर होती है, और वो हमेशा कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है, ऐसे ही देखो एच ऑफ सी क्या होगा, कॉस सी, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच एक्स क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी कॉस एक्स। ये हो गया कॉस सी, दोनों जगह में इक्वल है, तो ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस। वंस यू प्रूव दैट बोथ दीज फंक्शंस आर कंटिन्यूस, तो आपका आप कैसे बोलोगे, एज जी एंड एच बोथ आर कंटिन्यूस, तो इनका जो सम है वो भी कंटिन्यूस होगा, इनका जो डिफरेंस है वो भी कंटिन्यूस होगा, और जो इनका प्रोडक्ट है वो भी कंटिन्यूस होगा। इट मीन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कंटिन्यूस, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कंटिन्यूस, साइन एक्स माइनस कॉस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये भी कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओके। एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन इज show that the function defined by fx is equal to cos x square is a continuous function। आपको शो करना है कि ये जो फंक्शन है cos और विद इन ब्रैकेट x स्क्वायर ये कंटिन्यूस फंक्शन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो cos x होता है, वो cos विद इन ब्रैकेट x स्क्वायर नहीं होता है। तो जी एक्स को मैंने ले लिया cos x, और एच एक्स को मैंने ले लिया x स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा किस तरह से करोगे, एक फंक्शन हो गया आपका जी एक्स, ये हो गया कॉस एक्स, और एच एक्स हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अब ये जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो अभी हमने डिस्कस किया कि ये कंटिन्यूस होगा एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और स्क्वायर है दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये भी आपका क्या होगा, फॉर ऑल रियल नंबर इट विल आल्सो बी कंटिन्यूस। इट मीन जो जी ऑफ सी है आपका वो कॉस सी के इक्वल होगा, जो एच ऑफ सी है आपका वो सी स्क्वायर के इक्वल होगा। Then limit x approaches to c gx will be equal to limit x approaches to c cos x, and limit x approaches to c hx is equal to limit x approaches to c c square की जगह जो x square था इसकी जगह c आ जाएगा, that is c square। तो hc is equal to limit x approaches to c hx, gc is equal to limit x approaches to c gx, तो they are continuous function, ये हमने प्रूव कर दिया। now limit x approaches to c gx is equal to gc, it is continuous, ये सारा क्लियर हो गया, और ये भी कंटिन्यूस है। अब देखो gx जो है आपका वो cos x है, और hx आपका क्या x स्क्वायर है, तो मुझे प्रूव करना है cos विद इन ब्रैकेट x स्क्वायर, वो बनेगा कैसे। एक्चुअली ये जो cos x स्क्वायर है ये आपका g ऑफ hx है, अभी चैप्टर 1 में हम पढ़ चुके हैं। g ऑफ hx का मतलब क्या हो गया, g इंटू hx। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ hx, दैट इज x स्क्वायर। तो एच एक्स की जगह जब आप एक्स स्क्वायर पुट करोगे ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो आपका एक्स है वो अब आपका किससे रिप्लेस हो गया, आपने एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर से। जो जी एक्स का एक्स है इट इज रिप्लेस्ड बाय एक्स स्क्वायर, तो जहाँ एक्स है उसकी जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली जी ऑफ एच एक्स जो है वो आपका कॉस एक्स स्क्वायर है, एंड इट इज इक्वल टू एफ एक्स। और हमने अभी स्टडी किया था कंसेप्ट में कि अगर g और h बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, then g of h is also continuous for all x belongs to R। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे करना है इस क्वेश्चन को। वैसे ही क्वेश्चन लेते हैं जो इसी तरह का सेम टाइप का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 32।
शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस कॉस एक्स। अगेन यहाँ पर दो फंक्शन है, एक आपका कॉस एक्स और एक आपका मॉडुलस। हमें प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ एक्स आपका मॉडुलस कॉस एक्स है, एक तो हो गया आपका मॉडुलस कॉस एक्स और दूसरा क्या हो गया आपका मॉडुलस एक्स। तो जी एक्स को आपने ले लिया कॉस एक्स और एक हो गया आपका एच एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। अभी आपने पढ़ता मोड वाले फंक्शन में क्या होता है, जब एक्स, देखो यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज जीरो। तो जब एक्स जीरो से बड़ा होगा इन दैट केस जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो एक्स होगी, और जब एक्स जीरो से छोटा होगा तो एच एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस एक्स, और जब जीरो होगा तब इसकी वैल्यू जीरो ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो दैट इज जीरो माइनस, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करोगे तो ये आएगा आपका जीरो, ये क्या आएगा आपका जीरो। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट चेक करता हूँ कि जब एक्स जो जीरो से बड़ा है, जब एक्स की जगह आप जीरो पुट करोगे तो तब भी ये क्या होगा आपका जीरो ही होगा, इन दैट केस इट विल आल्सो बी जीरो। ठीक है, तो आपने ये प्रूव कर दिया कि एच ऑफ जीरो भी मेरा जीरो है। कॉस एक्स आप इतने क्वेश्चंस में हम देख ही चुके हैं कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो एफ एक्स आपका क्या हो गया, देखो जी एक्स आपका कॉस एक्स है और एच एक्स हो गया आपका मॉडुलस एक्स। एच एक्स क्या हो गया आपका मॉडुलस एक्स। तो एच ऑफ जी एक्स, अब ध्यान से देखना, एच ऑफ जी एक्स यानी कि जो जी एक्स है, क्योंकि मोड देखो बाहर है, मोड के अंदर है कॉस एक्स, तो पहले ये फंक्शन आएगा, ये इसका इंटीरियर पार्ट है। तो जी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, जी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, जी एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, वो है कॉस एक्स। ठीक है, तो जहाँ एक्स था, जहाँ एक्स था उसकी जगह क्या आ जाएगा कॉस एक्स, तो जहाँ एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा कॉस एक्स। आपको पता कर दो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं तो एच ऑफ जी एक्स एफ ऑफ जी एक्स जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होता है। तो मॉडुलस कॉस एक्स जो होगा आपका वो क्या होगा, वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से मेंशन करोगे एच जी एंड एच बोथ आर कंटिन्यूअस, तो एच ऑफ जी इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू